ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वकील ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। ए राजा के खिलाफ शिकायत की गई है और शिकायत में कहा गया है कि ए राजा ने सनातन धर्म का अपमान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह शिकायत की है। ए राजा जिन्होंने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, इसी को लेकर के वो चौतरफा तो घिरे ही। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शिकायत की है ए राजा के खिलाफ और शिकायत में यह कहा गया है कि ए राजा ने सनातन धर्म का अपमान किया है। दिल्ली में यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। से उसे पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची उस सांड को बचाने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन उस सांड ने उस बच्ची का पीछा कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां कई और बच्चे मौजूद थे जो इस घटना से सहम उठे। वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच वहां एक कुत्ता पहुंच गया जिसने उस सांड को वहां से भगा दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी उस बच्ची के घर वालों को दी, जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दिल्ली में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए कोई कसर दिल्ली नहीं छोड़ रहा है। विदेशी मेहमानों को जिन बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों की भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाले खास बर्तनों में खाना सर्व किया जाएगा। इन बर्तनों पर सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। तो मेहमान नवाजी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां आपको दिल्ली के हर कोने में नजर आएगी। मेहमानों के लिए खास बर्तनों का भी इंतजाम किया गया है। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी जनता ने उन्हें इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी को देखा सुना है। चंद्रयान मिशन में, प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तो उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फिर से सही चुनाव करेंगे। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर खुलकर बात की और दावा किया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान पहली बार सरकार का जोर दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे देश की क्षमताओं को बढ़ाने का रहा। जबकि पहले परंपरागत तौर पर अहम और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्ली के अलावा किसी और शहर के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। और इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दलीय राजनीति से परे उनके दृढ़ विश्वास का ही प्रमाण है। यही भावना भारत की G20 प्रेसिडेंसी में भी देखी जा सकती है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंत तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने भारत का दौरा किया है। हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या इनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए हैं।